ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि बताया कि कैसे दो वर्ड्स इंटैक्ट हैं, ओवरलैपिंग होती है, लेकिन किसी वजह से अगर उनमें सेपरेशन होती है तो कैसे दे फील, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन दे फील कि देयर वर्ड इज shattered, but actually they are still intact, they are still complete and they are still independent. So no need to worry. देखिए, मैं सबसे पहले मतलब अपने दिल से ये आप सबके लिए विश करूंगी कि आपकी किसी की भी जिंदगी में ऐसा टाइम नहीं आए कि आपको अपने अपनों से कभी सेपरेट होना पड़े। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में आता है तो मैं ये कहूंगी कि आपको पेन के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यू डिजर्व अ ब्यूटिफुल लाइफ। बिलीव मी, यू डिजर्व अ ब्यूटिफुल लाइफ। दिस लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ दैट ऑलमाइटी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एंड इसको जी भर के जीना चाहिए। तो मैं आज इसी चीज पर डिस्कस करना चाहूंगी कि एक्चुअली क्या होता है, क्यों होता है, और क्यों हम एक ब्यूटिफुल लाइफ डिजर्व करते हैं, इवन अगर ऐसी हैपनिंग किसी के साथ हो भी जाती है जिसमें वो अपने किसी अपने से, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी जिसके साथ बिताना चाहता है, लेकिन किसी वजह से उसका सेपरेशन हो जाता है। बट स्टिल ही और शी शुड नॉट लीव हिज लाइफ इन सफरिंग, एंड he or she must decide to come out of this pain, and they deserve a beautiful life. Okay, so जैसा कि मैंने अपने पीछे वीडियो में बता दिया, okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टॉक कि पेन क्या होता है एंड लव क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हमारी हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज्यादातर लोग इस तरह से प्यार को डिफाइन करते हैं, या ट्रू लव को डिफाइन करते हैं, ग्रेट लव को डिफाइन करते हैं कि जितना डीप लव होगा उतना पेन होगा, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी की स्टोरीज, जो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन स्टोरीज, पुरानी स्टोरीज जो अनसक्सेसफुल रही, उनको अप्रिशिएट करते हुए लोग कितना सच्चा प्यार था, उसको प्यार करते हुए उसको याद करते, जब वो उसको नहीं मिला या उसको नहीं मिली, उसने अपने आप को खत्म कर दिया, या फिर वो उसकी याद में तड़प तड़प कर मर गया। कितना कितना महान प्यार था उनका। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके माइंड में एक डेफिनेशन क्रिएट करता है ट्रू लव की, एक डीप लव की। ओके, ये आपको कंडीशन करता है कि एक्चुअल में जब ट्रू लव आपका होता है तो अगर उसमें सेपरेशन होती है तो यू फील इनफाइनाइट पेन। ओके, तो प्लीज मेरी इस बात को गौर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग बचपन से, क्योंकि आप सब ये चीज देख रहे हैं और हम ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ये एक नेगेटिव कंडीशनिंग सेट हो गई है। तो पहले मैं डिफाइन करती हूं कि लव, ठीक है, और पेन, ओके, कैसे ये रिलेटेड है। तो लव इज ऑलवेज अकॉम्पनीड बाय जॉय। मैं इसको नहीं मानती कि लव इज एसोसिएटेड विद पेन। मैं इसको एक एग्जाम्पल के लिए दूंगी, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को कि लव इज ऑलवेज अकॉम्पनीड विद जॉय, एंड पेन जो होता है वो लैकनेस को शो करता है। और ये किसी भी तरह से मैं जस्टिफाई नहीं करती कि लव इज एसोसिएटेड विद पेन। मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई कार बहुत पसंद है और मैं रास्ते में जा रही हूँ और मैंने उस मॉडल की कार को देखा, उस पर्टिकुलर कलर के साथ जो मेरी चॉइस का है, उसको देखकर मेरी आंखों की पुतली एकदम फैल जाती है और मैं एकदम एक्साइटेड और इतने प्यार से उसे देखती हूँ और मैं एकदम जॉय फील करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जो थॉट प्रोसेस उस टाइम मेरे माइंड में चलता है वो मुझे ये बताता है कि यस, आई वॉन्ट दिस, एंड कहीं ना कहीं वन डे दिस समहाउ दिस विल कम टू मी and I will enjoy it. Okay, so that is a feeling of like gain or having it, possessing it, कि मेरे पास ये चीज है और मैं इसको enjoy कर रही हूँ। तो मैं उस फ्यूचर के उस इंसिडेंट्स को मैं अभी फील कर पा रही हूँ। ओके, जबकि अगर मैं दूसरी तरफ पेन की बात करूँ तो दूसरे टाइम पे अगर कोई और पर्सन उसको देखता है, उस गाड़ी को, एंड उसे वो पसंद है, सेम चीज है, लेकिन उसको देखकर वो सडनली उदास हो जाता है, और एक्चुअल में जब वो उदास होता है, उसको जो पेन फील हो रहा होता है, तो उसके माइंड में जो उस टाइम पे थॉट प्रोसेस चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि आई वॉन्ट दिस, लेकिन मुझे तो पता है कि मुझे कभी मिल ही नहीं सकती, आई कांट इवन अफोर्ड इट, काश ये मेरे पास होती। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड में लिमिटेशन सेट कर रही है कि नहीं, तुम तो इसे कभी पा ही नहीं सकते, ठीक है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी भी तरह से तुम्हारे पास नहीं आ सकती, और इसलिए जस्ट इसको दूर से बस देखो, तुम इसे
कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते, तुम्हें कभी मिल नहीं सकती। तो एक तरह की लैकनेस की फीलिंग है जो कहीं ना कहीं उस पर्सन को उदास कर दे रहा है। तो ये सेम चीज मैं कहूंगी प्यार के लिए। तो मैं इस पॉइंट पर आऊंगी कि व्हाई डिड आई टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर किसी पर्सन का ब्रेकअप हो जाता है तो एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो चीजें आती हैं कि अगर मैं बात करूं कि किस वजह से ब्रेकअप हुआ, अगर उसका ब्रेकअप हुआ है इस वजह से कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चीट किया है, तो कंपैरेटिवली उस पर्सन का बाहर निकलना उस सिचुएशन से कंपैरेटिवली इजी होता है। ऑल्दो कुछ टाइम तक चलता है वो पेन, क्योंकि एक नेगेटिव कंडीशनिंग सेट है, मैंने तो ट्रू लव किया है, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि ओ मैंने तो ट्रू लव किया है तो मुझे तो पेन होगा ही, मुझे तो वो तकलीफ होगी ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्शियसली भी ये चीज समझें कि हम किसी को दिखाने के लिए वैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डेफिनेशन सेट है, वो कंडीशनिंग सेट है, तो वी फील द पेन। हम खुश भी होना चाहें तो हमें लगता है अरे तुम खुश कैसे हो सकते हो, यू डिड अ ट्रू लव, तुम्हारा लव चला गया है, इसलिए यू शुड फील द पेन एंड यू स्टार्ट फीलिंग पेन। ओके, तुम चाहकर भी उससे बाहर निकल नहीं पाते बिकॉज कंडीशनिंग है, डीप कंडीशनिंग है। ओके, तो लेकिन फिर भी अगर किसी को चीटिंग मिला है रिलेशनशिप में, तो वो इंसान अपने आप को देर सवेर ये कहकर, ये लॉजिक देकर कि क्योंकि मैंने तो साफ सच्चा प्यार किया है, दूसरे इंसान ने मुझे चीट किया है, तो एटलीस्ट आई डोंट डिजर्व पेन, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए तैयार कर लेता है। एंड वंस ही डिसाइड्स तो he is like he will come or she will come out of it very fast। लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरे सिनेरियो का, जहां पर दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, बट किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर ऐसा हो जा रहा है, तो उस केस में उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल लगता है उसे ये कि ओके हाउ वुड आई कम आउट ऑफ इट, क्योंकि फर्स्ट मोमेंट पे पहले तो वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने म्यूचुअली हाँ तो कर दिया है, या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो तैयार हो गया, लेकिन उसका दिल अभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो उस इंसान से सेपरेट हो रहा है, और शायद जो ड्रीम, जो वर्ड उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया था, अब वो शैटर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और इस वजह से लगातार पेन में है। और दूसरी वजह ये भी है, जैसे मैंने बताया, कि उसको ये भी लग रहा है कि ही वुड नेवर बी एबल टू एक्वायर हर और हिम, और इसलिए उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया। उसके बैक ऑफ द माइंड उसके अंदर चल रहा है, और इसलिए उस शैटरिंग की वजह से भी उसको पेन हो रहा है, उसके वर्ड शैटरिंग की वजह से। लेकिन बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि उसको ये भी लग रहा है कि ट्रू लव है, इवन कि वो जब एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके फाइनली हम नहीं मिलेंगे, इवन देन वो पेन से गुजरता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड चल रहा है वही कंडीशनिंग कि ओ तुमने तो ट्रू लव किया था, तो यू शुड सफर, हाउ कैन यू बी हैप्पी, हाउ कैन यू एंजॉय द लाइफ, तुम्हारा तो अभी अभी इतना डीप वाला लव ब्रेकअप हुआ है, तो तुम एंजॉय कैसे कर सकते हो। ओके, तो फिर से आपको जो है सोरोज और सफरिंग देता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अब हम बात करते हैं कि कैसे इस सब चीज को टैकल करें, कैसे इसको डील करें, कैसे इससे बाहर आए। तो सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट यू डिसाइड, क्योंकि कई बार ना इंसान बड़ा होपफुल होता है, इवन कि उसको लगता है कि क्योंकि आपका प्यार सच्चा था तो वो लौट कर आएगा। तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी, आपका दिल जो कहता है आपसे करने के लिए, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लव इज ऑलवेज अकाउंटेड विद जॉय, तो आप अपनी फीलिंग्स में क्लियर हों, ठीक है। अगर आपको लगता है, क्योंकि यहां पर एक चीज है, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये लेके एक्चुअली ट्रू रहिए अपने आप से, किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कोई डिसीजन लीजिए, अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए कि क्या वाकई में आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि आप किसी पर्सन के साथ होते हैं, बहुत टाइम से होते हैं, और आपको उसकी एक आदत सी हो जाती है, इवन देन आपको नहीं लगता कि आप उस टाइम, जब आप रिलेशनशिप में थे तो यू आर फीलिंग लव्ड और यू आर फीलिंग, ओकेजनल वो मोमेंट्स आते होंगे, लेकिन एक्चुअली ऑल द टाइम यू आर फीलिंग लव, कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं आपका ग्राफ अप हुआ हो। अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो डेफिनेटली लाइक यू वर इन लव। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो कहीं ना कहीं आप खुद से पूछिए कि क्या वाकई में आप अपने परफेक्ट पार्टनर की जैसे पिक्चर देखते हैं, क्या वो इंसान उसमें फिट होता है। अगर नहीं होता है तो आई विल से जस्ट मूव।
और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आप उस पर्सन से डीपली लव है और आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीटली कंपैटिबल हैं, आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा है और आप उसको अपनी लाइफ में वापस देखते हैं, सपना, ये सपना है आपका, आप चाहते हैं दिल से, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप मूव नहीं करना चाहते लाइफ में आगे नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ऑल्दो जस्ट आफ्टर ब्रेकअप दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी अगर आप होपफुल रहना चाहते हैं तो आई से कि रहिए, लेकिन खुद से एक चीज के लिए बहुत क्लियर रहिए कि आप जो है अगर वेट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई फियर नहीं होना चाहिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगी, मैं इतना वेट करूंगा, वर्थ होगा कि नहीं हो, ये सब डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका दिल कह रहा है, आप अभी भी उस इंसान से प्यार करते हैं एंड आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके पास लौट कर आएगा समहाउ, तो आप उसका इंतजार कीजिए, लेकिन जॉय के साथ। आपको अभी अपनी लाइफ कंप्लीटली इंजॉयफुली जीनी है, तब ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप एक पेन के अंदर हैं, आप एक डर के अंदर हैं और उसके साथ साथ आपको लगता है कि आप वेट करना चाहते हैं, तो यू आर नॉट डूइंग राइट, आई वुड से। ठीक है, तब आपको समझना होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप वेट कर रहे हैं तो जॉयफुली करने के लिए जॉयफुली आपको करना होगा अपनी लाइफ को एंजॉय, और अगर आप मूव करने का भी डिसाइड करते हैं तो भी यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, एक तो अपने दिमाग को लॉजिकली कह दीजिए कि लिसन, मेरी ये जो लाइफ है बहुत खूबसूरत है, मैंने सच्चा प्यार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी डिप्रेसिंग लाइफ डिजर्व नहीं करता, मैं एक बहुत खूबसूरत लाइफ डिजर्व करता। और मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपको होप है, तो और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो आई वुड से कि आपको अपना 100% देना चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए जो आपका दिल आपसे करने के लिए कह रहा है, उस रिश्ते को सेव करने के लिए, ऑन अ राइट वे। ओके, ऑन अ राइट वे। एंड अगर आपने अपना बेस्ट कर लिया है और फिर भी उसके बावजूद आप किसी वजह से इस रिलेशनशिप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आई वुड जस्ट से कि से टू द पर्सन लाइक गुड बाय विद ब्लेसिंग। उसके बावजूद भी अगर आप होपफुल हैं तो सोप को रखिए खुशी के साथ, और अब अपनी पूरी की पूरी अटेंशन को अपने ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि ये दो वर्ड्स ओवरलैप हुए थे, लेकिन अगर ये अलग अलग भी हैं तो अभी भी ये वर्ड इंटैक्ट है, तो आप एक ब्यूटीफुल लाइफ डिजर्व करते हैं। ओके, और 1 मिनट के लिए भी अगर, जैसा कि कई बार आ जाता है ब्रेकअप के बाद, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इतना वो टूट जाते हैं कि उनको लगता है सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने लगते हैं, तो 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से अपने उस पेरेंट्स को याद कर लेना जिन्होंने आपको मदर, जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा। एक एक दिन, कभी आपने अगर किसी मदर को देखा है, एक एक दिन, एक एक पल वो जाग जाग कर, रात भर जाग जाग कर उस बच्चे को बड़ा करती है। और अब जो आपकी जो एज है 18 to 24, 25 व्हाटएवर, उस 18 ईयर्स में मिनिमम पे साल, इस उम्मीद के साथ अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी है कि इस बच्चे को मैं हर खुशी देना, जो आपको हर पल आपको देखकर खुश होते हैं, और जिनकी लाइफ का सिर्फ एक ही चाहत है कि आपको खुशी से पूरा सेटल देख लें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोचेंगे कि अगर आप कोई नेगेटिव स्टेप लेते हैं, आप ऐसे इंसान के लिए जो आपको छोड़कर चला गया है, उसके लिए आप ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी लाइफ का एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए उनके बारे में सोचिए, और जब आपका दिल वाकई में ये माने कि यस, आप अगर कम से कम खुद के लिए नहीं तो उनके लिए खुशी से जिए, और ऐसे नहीं कि ओके मैं आपके लिए जीऊंगा और अंदर से आप पेन फील कर रहे हैं। नो, आपको खुद से कहना होगा, आपको ये एटीट्यूड रखना होगा कि लाइफ में कुछ भी हो, कोई आए या कोई जाए, आई डोंट केयर, आई गॉट दिस लाइफ एज अ प्रेजेंट फ्रॉम दैट अलमाइटी गॉड एंड आई डिजर्व to live this life beautifully with full surprises, with a awesome attitude. Okay, तो आपको इसे जीने का पूरा अधिकार है। फिर भी अगर आपको मन करे, आप मेरा फर्स्ट ऑडियो क्लिप देखना, जिसमें मैंने कहा है कि आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ एंड दिस इज द ट्रूथ, और ये भी आप अपने आप से कहें कि यस,
आप किसी भी इंसान से ना कितना भी प्यार करते हो, लेकिन एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि अपनी उस वर्ड का सेंटर आप ही हैं और आप ही रहेंगे। ठीक है, भले ही आप एक कॉमन वर्ड बनाते हैं जिसमें आप दोनों उस वर्ड का सेंटर हैं, लेकिन अपने उस वर्ड का सेंटर आप ही हैं, जो अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, और आप इस वर्ड का सेंटर हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अब आप नहीं कोई और है। ओके, ऐसा नहीं है। you can still love the other person, okay, and your love is still true. उसके लिए आपको खुद को गिराने की जरूरत नहीं है। okay, so I would just say कि अपने आप से यही करिए, I am the most important in my life and I will live this life beautifully and I deserve this. okay, तो फिर मिलेंगे हम एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। आई विल विश कि आप सबकी लाइफ में आप साथ बने रहें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप इसकी वजह से अपनी जिंदगी में ऐसा ना समझे कि सब कुछ खत्म हो गया है। स्टिल लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, जीने के लिए है। एक मोमेंट को आप जिए और आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपनी इस जिंदगी की हिफाजत कीजिए, क्योंकि इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक खूबसूरत जिंदगी जो आप डिजर्व करते हैं उसे जी भर के जिए। इसी शुभकामना के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।